जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी यहाँ पर बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि आधी होती है, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो है कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का, ठीक है। अब चलिए हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए, कह रहा है 3 नंबर जो है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिए उत्तल जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से, और अवतल दर्पण जो होता है वस्तु से बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। तो ये हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो है हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर जो है कह रहे हैं मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। तो देखिए जो हम लोग का मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है। किसका रहता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का। तो आप लोग देखिए याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब 5 नंबर जो है 5 नंबर कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। उत्तर देखिए उत्तर जो हो जाएगा अवतल दर्पण का जो है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो देखिए अगर दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, कह रहा है उत्तर देखिएगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर याद रखिएगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 7 नंबर जो है कह रहा है जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। कह रहा है 7 नंबर जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं तो आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखना है हम लोग को। कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो उत्तर जो हो जाए सीधी रेखा में जो है प्रकाश की किरण हमारा गमन करती है, क्या? सीधी रेखा में, ठीक है। सीधी रेखा में जो होती है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप याद रखिएगा एकदम दिल थाम करके बैठिए, आपको पूरा का पूरा याद करा देंगे, ठीक है। कह रहा है 9 नंबर जो है 9 नंबर कह रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग जो है उदाहरण होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग जो होते हैं उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। कह रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो होता है दोस्तों ये आपतन कोण को जो कहते हैं, आपतन कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। तो याद रखिएगा 11 नंबर जो कह रहा है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कह रहा है परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं, यानी कि I बराबर R बोलते हैं, ठीक है। I बराबर R बोलते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए अब जो है हम लोग का 12 नंबर देखते हैं ना। चलिए कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड के जगह पर मीटर प्रति कुछ और भी देता है, ठीक है। सेकेंड के जगह हावर दे देता है, ठीक है, यानी घंटा दे देगा और कुछ मिनट भी दे देता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा उसको। 13 नंबर जो है कह रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा कि काल्पनिक बनता है।
14 नंबर जो है, चलिए 14 नंबर देखते हैं ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एकदम आप एकदम दिन थाम के बैठिए, आपको पूरा याद करा देंगे, ठीक है। और कॉपी में भी लिख लीजिएगा अपने, ठीक है। कह रहा है 15 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तर जो हो जाएगा अवतल दर्पण से। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तर अवतल दर्पण से, ठीक है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण से जो होता है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब चलिए 16 नंबर, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हर्षित होता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। कह रहा है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक और हर्षित। याद रखिएगा, काल्पनिक और हर्षित होता है, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। आप पूरा एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर जो है, कह रहा है दर्पण सूत्र है। उत्तर जो हो जाएगा, दर्पण सूत्र हम लोग का क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। याद रखिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, जबकि u जो है बीम की दूरी है। u क्या होता है दोस्तों? u जो होता है बीम की दूरी होता है। v प्रतिबिंब की दूरी होता है। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और f जो होता है फोकस दूरी होता है। f क्या होता है? फोकस दूरी होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अब जो है हम लोग का अनिष्ट नंबर आता है ना, अनिष्ट नंबर जो है देखने वाले हैं। अब अनिष्ट नंबर क्या कह रहा है, m बराबर -v/u होता है। m बराबर क्या होता है दोस्तों? -v/u होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, m बराबर -v/u होता है। चलिए अब हमारा जो है लास्ट है 20 नंबर, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। एकदम नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानबे करते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उससे पारदर्शी पदार्थ हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पूरा का पूरा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप ये क्या कीजिए, इसको आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा बोर्ड का जो है बिहार बोर्ड होता है उनका तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको वीडियो प्रत्येक दिन